जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं शुक्रवार वाले दिन अपने गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ, जो कि गुरुपा का मैसेज आया कि शुक्रवार वाले दिन शुक्राना कर। दिल से शुक्राना गुरुपा, दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मेरे घर मेरा टीवी ना मेरा टूट गया था। मतलब पहले तो वो ख़राब हुआ, फिर वो समझो टूट गया। तो उसके बाद मेरे घर टीवी नहीं था और मैं बहुत बोर होती थी। मैंने कहा गुरुपा, अब टीवी के लिए भी इतने भी पैसे नहीं थे जो किस्तों में भी टीवी फाइनेंस हो सके, इतने भी पैसे नहीं थे घर में। तो अब मैंने कहा कोई बात नहीं है कोई बात नहीं। काफ़ी दिन हो गए, 1-2 महीने तक टीवी ख़राब रहा। पहले तो वो ख़राब रहा, फिर वो बिल्कुल ही समझो टूट ही गया था। तो उसके बाद मेरे भाई के घर ना नया टीवी आया, उसका भी टीवी हल्की सी कील लग गई थी साइड में, तो वो चटक गई थी स्क्रीन। मतलब दिखती तो थी, मतलब हल्की हल्की दिख रही थी और वो टूट चुकी थी। फ़िलहाल वो चला रहे थे, तो उनके घर भी नया टीवी आया, तो उसने कहा चल तेरे घर टीवी नहीं है, अभी इसी से काम चला ले। तो वो जो चटका हुआ ग्लास था ना टीवी का, वो मैं अपने घर ले आई। अब संगत जी, मैंने उसको 3 महीने समझो उस टीवी को देखा। उसमें दिखता तो कुछ था ही नहीं, आवाज़ ज़रूर आती थी। मुझे ये लगता था चलो घर में चल तो रहा है, और बोरियत ही नहीं लगती थी। मतलब नज़र कुछ नहीं आता था इतना साफ़, तो लाइनें सी आ गई थी उस टीवी में। तो मैं जब भी मैंने कहा चलो आवाज़ आती है इतना ही बहुत है, मैं अकेली, घर में बच्चे सब चले जाते हैं, अंकल भी चले जाते हैं, तो मैं अकेली बोरियत सी लगती थी। मैंने कहा चलो इसकी आवाज़ तो आ रही है, लगता तो है घर में कोई है। तो वैसे इतना मुझे शौक़ नहीं है क्योंकि मैं सत्संग सुनती रहती हूँ। तो मुझे ये लगता था बस घर में कोई है, टीवी चल रहा है, आवाज़ ही बहुत है। तो 3 महीने संगत जी उस टीवी को, जो टूटा हुआ गिलास था ना, घर में चला और समझो घर की सारी ही बरकत ख़त्म हो गई। मैं अपनी तरफ से मानती हूँ इस चीज़ को। बाद में मेरे दिमाग में भी गुरुपा यही ला रहे थे कि टीवी हटा, टीवी हटा। फिर भी मैंने कहा गुरुपा आपको सब पता है, मैं ये भी अगर आवाज़ तो आ रही है, कम से कम ये हटा दूँगी तो मुझे ऐसा लगेगा घर में कोई है ही नहीं, मैं अकेलापन महसूस करूँगी। तो मैंने गुरुपा से कहा गुरुपा जब नया टीवी आएगा जब भी ये हटा भी दूँगी, प्लीज़ आप देख लो। तो गुरुपा ने संगत जी आप मानोगे नहीं, ये 3 दिन हुए हैं, गुरुपा ने मुझे नया टीवी दिलाया। गुरुपा के आशीर्वाद से नया टीवी आया और उनका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और ये इससे पहले उन्होंने मुझे मन में फिर दिमाग में यही आ रही थी कि ये टीवी हटा, ये टीवी हटा। फिर मैंने वो टीवी, मैंने कहा बेटा बोला कि नहीं ये टीवी दे के आता हूँ मामा का, और टीवी मेरा भी मन वो नहीं हो रहा अंदर से। तो वो गुरुपा ने उसके दिमाग में डाला, वो उतार के अपने मामा को टीवी दिलाया, क्योंकि हम किसी की चीज़ ऐसे दे नहीं सकते थे, कबाड़ी वाले को या बेच नहीं सकते थे। तो उनसे हमने पूछा तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम यहाँ भेज दो। वो अपने टीवी उतार के अपने मामा के घर दिलाया। और संगत जी ये देखो, जैसे ही वो टीवी उतारा और गुरुपा ने अगले दिन ही नया टीवी हमारे घर पे भेजा। गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, गुरुपा का लख लख शुक्राना। उनको पता उनकी बेटी बोर होती है,
बेशक मैं देखूँ ना, मगर पूरा दिन चलता रहता है, मुझे घर में ये लगता है कि हाँ कोई है। और दिल से शुक्राना करती हूँ मैं गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। इतनी इतनी बातें आप अपने बच्चों की जल्दी सुनते हो, छोटी हो या बड़ी हो, हमेशा अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करते हो, अपने बच्चों को ब्लेसिंग देते हो। हमेशा गुरुपा अपने बच्चों की इतनी जल्दी सुनते हैं। अगर ज़रा सी कोई बात की अरदास लगाओ, घर में भी अगर कुछ हो रहा होगा ना, अब कुछ भी हो, या हम सोचते रहते हैं इस चीज़ में, हम अपने गुरुपा को, हम हमेशा मतलब जवान पे गुरुपा ही रहता है, गुरुपा ये कर सुनो, ये सुनो, गुरुपा ये देख लेना, अपने आप देख लेना। और संगत जी, मैं सही कह रही हूँ, गुरुपा ने मुझे इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया है, मैं ये शुक्राना शब्द ही बहुत छोटा उनकी रहमतों के आगे। और अपने गुरुपा का मैं दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ, दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। जो इतनी परेशानी में भी मेरे पास पैसे नहीं थे टीवी लाने के लिए, उन्होंने मेरे पास बस 1000 रुपये पड़े हुए थे, और उन्होंने मेरा उस 1000 रुपये में ही टीवी फाइनेंस करवाया। मैं अपने गुरुपा का दिल से शुक्राना करती हूँ, दिल से लख लख शुक्राना गुरुपा का, दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी रहमतों के आगे ये शुक्राना शब्द ही बहुत छोटा है। और गुरुपा जितना आप ब्लेस करते हो ना, उतना हम शुक्राना कर ही नहीं पाते। और ये तो बस गुरुपा ने ही करवाना है, गुरुपा ही करवा रहे हैं। और संगत जी, मेरा ये एक मैं मैसेज और देना चाहती हूँ, पता नहीं मेरे दिमाग में बार बार गुरुपा ही डाल रहे हैं। और ये जो आप संगत जो आमंत्रित लोटा कहते हैं कि इमली से धो के चमक जाता है, संगत जी प्लीज़ ये सब मत करो। हमारे गुरुपा का आदेश है कि इमली से लोटा नहीं धोना, नींबू से धोना है। और या नींबू से धो, या फिर आप कोयला लाके उसको जला के उसकी राख बन जाती है, उस राख से आप लोटा धो सकते हो। मैं भी यही करती हूँ, मैं इमली और किसी चीज़ से लोटा नहीं धोती, क्योंकि गुरुपा का ये आदेश था, सिर्फ या तो नींबू से धोना है या फिर राख से धोना है कोयले की। आप लोग कोयला ले आओ और उसको जला लो किसी बर्तन में, उसके 5-6 कोले में बहुत राख बन जाती है, और उसको आप किसी चीज़ में रख दो, और जब वो लोटा आमंत्रित धो आप, तो उसी से मांजो राख से, तो इतना साफ़ लोटा हो जाएगा कि आपको ऐसे लगेगा कि हम नया लोटा लेके आए हैं। ये गुरुपा का ही आदेश है संगत जी, मेरे दिमाग में बार बार उन्होंने ये मैसेज डाला है। और आप लोग भी ऐसा ही करो प्लीज़, ये अपनी तरफ से ये चीज़ें मत करो। वो ब्लेस लोटा, उसकी अहमियत गुरुपा को पता है, उसकी अहमियत क्या है। वो हमें हमारी बीमारियां, हमारी जो हद से ज़्यादा डेंजर बीमारियां होती हैं ना, उस लोटे के जल प्रसाद से ही ठीक होती हैं, और गुरुपा के तिलक प्रसाद से ही ठीक होती हैं। और इसलिए अपनी तरफ से मत कुछ करो, जो गुरुपा का आदेश है उसको पालन करो। और संगत जी, मेरे लिए मैसेज आया था गुरुपा का कि कच्ची पक्की रोटी बना के उड़द की दाल, कच्ची बना के उड़द की दाल उस रोटी पे रख के गाय को खिलाएं। तो मैं अपने गुरुपा का आदेश ज़रूर पूरा करती हूँ। और फिर मंगलवार वाले दिन गुरुपा का सोमवार को मैसेज आया कि मंगलवार वाले दिन तू हनुमान जी के मंदिर में 1.25 किलो जलेबी और 1 तिल की तेल की और चमेली के तेल की शीशी मंदिर में भोग लगा के और गरीबों में बांटनी है जलेबी का प्रसाद। तो मैंने अपने गुरुपा का आदेश, मैंने क्या करा, गुरुपा ने ही करवाया और गुरुपा ही करवाते हैं। गुरुपा के ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं कि वो हमारी बीमारियों को लेके उनको सब पता है कि तेरे शरीर में कौन सी बीमारी पनप रही है, कौन सी बीमारी घर कर रही है। वो हमारे लिए हमारी बीमारियां दूर करते हैं मैसेज दे के, और ये मैसेज हमारे से ये सेवा करवा के हमारे ही कष्ट काट रहे हैं। और मुझे गुरुपा के जो मैसेज आते हैं, मैं कोशिश करती हूँ, कभी कभार रह भी जाते हैं, मैं ये नहीं कह रही रहते नहीं हैं, कभी कभार भूल भी जाते हैं, कभी कभार रह भी जाते हैं, फिर गुरुपा रिपीट करवाते हैं। और संगत जी, आप लोगों के पास भी जो मैसेज आता है कि ये कर वो कर, जो सेवा करवानी होती है वो हमारे ही कष्ट कर्म हमारे ही कटने के लिए करवाते हैं। गुरुपा हमारी ही बीमारियां दूर करवाने के लिए करवाते हैं। इसलिए जो आपके पास मैसेज आए
उसको फॉलो करो, उसको ज़रूर करो, उस उपाय को ज़रूर करिए। और जो भी मैसेज आता है वो मैं भी अपनी कोशिश करती हूँ करने की, इसलिए आप लोगों के पास भी जो भी मैसेज आता है उसको फॉलो करो। और संगत जी, आप लोगों को सबको गुरुपाद ब्लेस करें, खूब ब्लेस करें, आपकी हेल्थ अच्छी रखें, आपके घर में परेशानियां दूर करें। और जो भी अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर करेंगे, गुरुपा कर रहे हैं और करते हैं, उनको भी गुरुपा खूब ब्लेस करें, उनको स्वस्थ रखें, उनके घर में खुशियां दें और बहुत बहुत ब्लेस करें, उन सबको बहुत ब्लेस करें। और आप लोग संगत जी प्लीज़ फॉलो करिए। ये लोटे का मुझे नहीं पता, ये गुरुपा ही बुलवा रहे हैं। प्लीज़ जो मैंने बोला है, मैंने क्या गुरुपा ने ही बोला है, उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। और दिल से शुक्राना मैं करती हूँ अपने गुरुपा का, शुक्रवार वाले दिन का दिल से शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का, लख लख शुक्राना गुरुपा का। अब नए सत्संग के साथ ज़रूर गुरुपा शेयर करवाएंगे। और मैं मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग यहीं पर रोकती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, और जय गुरु जी अंकल आंटी जो भी मेरा सत्संग शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी सात संगत को जय गुरु जी, और गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं मंत्र जाप करती हूँ पहले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ शुक्रवार के दिन। वैसे तो सारे ही दिन गुरुपा के ही हैं, तो लेकिन मैं बहुत दिनों से गुरुपा आपका शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई। उसके लिए मैं अपने आपके श्री चरणों में माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा, मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुपा। मैं अपना शुक्राना सत्संग आज शुक्रवार के दिन शेयर कर रही हूँ गुरुपा। आपकी अनंत कोटि कृपा है गुरुपा, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम है गुरुपा। गुरुपा के सारे दिन जैसे कि गुरुपा के ही हैं, तो मैं माफ़ कीजिएगा संगत जी, मैं गला थोड़ा सा ख़राब जैसा लग रहा है। और संगत जी, आज जैसे सुबह से ही दिल्ली में बारिश हो रही है, तो मेरा छोटा बेटा स्कूल गया हुआ था, तो जब वो दोपहर को वापस आया तो उस वक्त भी बारिश हो रही थी। तो मैं वैसे तो मैं गुरुपा को बोल कर ही जाती हूँ या गुरुपा को साथ लेकर ही जाती हूँ, बाहर जाती हूँ तो, लेकिन आज मैं जल्दी में चली गई। और फिर मुझे नीचे सीढ़ियों से उतर कर याद आया कि मैंने गुरुपा को बोला नहीं, तो मैंने मन में ही गुरुपा को याद किया संगत जी। तो मैं अपने बेटे को लेने गई जहाँ पर उसकी वैन आती है, और मैं वहाँ पर खड़ी हुई थी, उसका वेट कर रही थी। काफ़ी देर से नहीं आई थी उसकी वैन। तो संगत जी, जैसे मैं थोड़ा आगे आकर देखने लगी, और मुझे नहीं पता था संगत जी बारिश हो रही थी और मैं छाता लेकर ही खड़ी थी। तो मैं थोड़ा आगे आकर देख रही थी, मैं गली की तरफ खड़ी थी संगत जी, और पीछे की साइड से एक बैल आ रहा था संगत जी, मेरा ध्यान नहीं था उस पर, और वो बिल्कुल मेरे पास आ गया था संगत जी, और वो मेरी डायरेक्शन में ही था। और अचानक पता नहीं क्या हुआ कि मैंने पीछे मुड़कर देखा, तो और मैं भागकर मैं एक साइड हो गई संगत जी। और वो जो मुझे
पता नहीं मैं अपने ख्यालों में खड़ी हुई थी संगत जी। शायद गुरुपा ने ही मुझे पीछे मुड़ने की प्रेरणा दी कि मैं पीछे मुड़ कर देखूं। नहीं तो शायद वो मुझे टक्कर मार देते। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपने मुझे बचा लिया। और उनके मैंने देखा जब, तो उनके सींग काफ़ी नुकीले थे संगत जी। और मैंने गुरुपा को मन ही मन शुक्राना किया कि गुरुपा शुक्राना गुरुपा, आपने मुझे बचा लिया। संगत जी नहीं तो आप जानते ही हैं, शायद अगर वो मुझे टक्कर मार देते तो मुझे चोट भी लग जाती। और बस गुरुपा आपने बचा लिया, आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। मतलब हम कितने लापरवाह हैं गुरुपा, आपके बच्चे जो आपका शुक्राना करना भूल जाते हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को नहीं भूलते गुरुपा। आप कितने अच्छे हैं कि आप अपने मतलब संगत जी अपने हर बच्चों पर, अपनी हर संगत पर गुरुपा की दृष्टि होती है। कितने मतलब कितने कमाल की बात है कि जो गुरुपा की इतनी संगत है, और गुरुपा हर संगत की अलग अलग, मतलब सबका अलग अलग ध्यान रखते हैं और सबका अलग अलग रूप में मदद करते हैं। और एक ही समय पर कितनी संगतों की मदद करते होंगे गुरुपा। तो गुरुपा आप तो महाशिव हैं, आपके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है गुरुपा। हे गुरुपा, आपकी अपनी ऐसी ही कृपा बनाए रखिएगा गुरुपा। आपका अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। संगत जी जैसे मैं अपने बाहर कपड़े सुखाती हूँ, तो कई बार ना छोटे छोटे पिजन के जो छोटे छोटे फेदर होते हैं ना, वो छोटे छोटे वाइट कलर के फेदर्स, मतलब कई बार हमारे जाल पर अटके होते हैं और कई बार हमारे कपड़ों पर भी होते हैं। तो मैं उन्हें देखकर भी जय गुरु जी बोलती हूँ। तो मेरे बेटा भी अब ऐसे ही करने लगा है। जैसे ही उसे कोई वाइट फेदर मिलता है, वो उठा कर ले आता है और जय गुरु जी बोलकर अंदर रख लेता है। तो गुरुपा आप बच्चों को भी कैसे अट्रैक्ट कर लेते हो गुरुपा। गुरुपा मेरे बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। वो आपके चरणों में ऐसे ही आपके धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ें और ऐसे ही आपकी आपके चरणों की सेवा में लगे वो भी। तो गुरुपा उसके लिए भी अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा आपका, अनंतम शुक्राना गुरुपा आपका। और वैसे भी मेरा बेटा कई बार मेरे साथ भी बोलता है, गुरुजी मम्मी वो मेरे साथ शॉप पर गया था एक बार। वहाँ पर हम लोग एक बुटीक में गए थे। मैं अपने सूट सिलवाने के लिए गई थी और वहाँ पर गुरुपा के स्वरूप लगे हुए थे। और वो पहचानता है, वो छोटा है, मतलब संगत जी अभी 5 साल का है, पर वो पहचानता है। वो कह रहा था मम्मी गुरुपा का गुरुजी की फ़ोटो है। संगत जी उसे नहीं पता है कि अभी मतलब वो छोटा है, तो वो स्वरूप बोलना नहीं जानता। तो गुरुपा आप अपनी कृपा बनाए रखिएगा मेरे बच्चों पर, और आपका अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। और फिर से आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, आपने आज मुझे बचाया गुरुपा। और आपका लख 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 बार शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। और आंटी जी आपका भी अनंत कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आप मेरे सत्संग को शेयर कर देते हो, इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। और गुरुपा आप पर भी और हम सब पर और सारी संगत पर अपनी ब्लेसिंग्स और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और सभी संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी, मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा के सम्मुख बैठकर और गुरुपा वो ही बुलवाएंगे जो उन्हें बुलवाना होगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा का मैसेज था कि बेटा तू हमेशा कहती है कि मुझे बड़े मंदिर आना है, तू बड़े मंदिर आना चाहती है, तो अब मैंने तेरे लिए ये भी कर दिया है कि मंगलवार को भी अब बड़े मंदिर खुला रहेगा, दोपहर दोपहर 1 बजे से रात के 10 बजे तक। और बुधवार को भी अब बड़े मंदिर खुला रहेगा, सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे तक। तो संगत जी, ये मैसेज मैंने देखा तो मैं एक पल शॉक भी रह गई। किया किस दिन भी गुरुपा ने मंदिर खोल रखे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका प्यार अनोखा है गुरुपा। आपके प्यार में कोई तर्क वितर्क कुछ भी नहीं है। मन में सोचो, गुरुपा जवाब देते हैं। लेकिन मैं गुरुपा के सम्मुख बैठकर संगत जी गुरुपा से बातें कभी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि जब मैं बात करने को सोचती हूँ मेरे मन में बहुत तरह के सवाल उठने लगते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं आखिर क्या कारण था। वो सारे कारण मुझे जानने होते हैं, वो पता नहीं क्यों। मुझे बहुत बहुत इस बात का अफसोस लगता है कि मैंने जीवन भर सब पे प्यार लुटाते रहे, मैंने जिस रिश्ते को भी निभाया। ये सारी बातें गुरुपा ही मैसेज में कहते हैं कि तो मैंने सबसे अपना रिश्ता एकदम, जो कहते हैं ना कि सारे रिश्ते को बेखूबी निभाना बखूबी निभाना, तो मैंने सब किया, लेकिन किसी की तरफ से मुझे वैसा रिश्ता मिला ही नहीं। सारे रिश्ते मेरे खोखले निकले। हाँ संगत जी, लेकिन मेरे 2 बच्चे हैं, वो मेरी जान से भी प्यारे। ये रिश्ते मैंने एक अपना पाया, लेकिन वो भी इधर संगत जी पता नहीं किसी ने क्या किया नहीं किया, वो भी अब अलगाव ही रखने लगे। तो गुरुपा से भी ये विनती करती हूँ, जो कुछ भी कर रहा है गुरुपा, उसे रोक दो, उसे बोलो ये अन्याय ना करे, हमारे जीवन का संतुलन ना बिगाड़े, हमारे पति को हमसे दूर ना करे, ना ही हमारे बच्चे को हमसे दूर करे। क्योंकि एक फैमिली ही है गुरुपा जिसके अंदर इंसान सुखी से प्यार से रह सकता है। और वो फैमिली के टुकड़े हो जाने के बाद जीवन नहीं लगता गुरुपा, जीने की इच्छा मर जाती है। फिर मैं कितना भी कोशिश करूं आप में मगन रहूं, फिर भी एक पल दुनिया देखूं तो जीने की इच्छा खत्म हो जाती है गुरुपा। मेरी आपसे ये विनती है गुरुपा, मेरे ये छोटी सी फैमिली को बखूबी बनाए रखना गुरुपा, बनाए रखना। मुझसे कुछ भूल हो रही है गुरुपा तो मुझे क्षमा करना बोलने में। आपका अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा, अब तक जो आपने संभाले रखा है, मुझे पता है गुरुपा आप आगे भी संभाले रखोगे। पर इतने सारे सत्संग आते गुरुपा, मैं नहीं सुन पाती हूँ, मैं कसम से नहीं सुन पाती हूँ संगत जी। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, सत्संग नहीं सुन पाती, ना ही कोई उपाय कर पाती हूँ। बस इतना है कि मैं रोज बैठती हूँ और शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, जपजी साहब, चौपाई साहब और शिव महापुराण का एक अध्याय करके 108 बार गुरु जी का मंत्र जाप करके, बस इतना ही मैं कर पाती हूँ गुरुपा। मुझे क्षमा करना, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाती हूँ बिल्कुल। इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा, मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे। जहाँ तक हो सकता है मैं गुरबानी सुनती रहती हूँ, पूरा दिन सुनती हूँ लगभग, जब तब चला के गुरु जी का मंत्र सुबह शाम चलाती हूँ, लेकिन मैं सत्संग बहुत कम सुन पाती हूँ।
इसके लिए मुझे क्षमा करे गुरुपा। फिर भी मेरे परिवार को बिल्कुल बिखरने ना दे गुरुपा। इन सब के बिना मेरा जीवन निरर्थक है गुरुपा। मुझे जीने की इच्छा खत्म हो जाएगी गुरुपा। कृपया इसे संभाले रखे गुरुपा। तो संगत जी, मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग कर रही थी। मैं यही बताना चाह रही हूँ, कल की बात है संगत जी। कल गुरुपा ने मुझे इतनी बार ब्लेस किया, मैं ये सोच के भी दंग रह गई। गुरुपा, मैंने आग जला के रखा था कल या परसों, पता नहीं किस दिन आग जला के रखा था। उस आग में मुझे ओम दिखा। मैं चाय छान रही थी, उस चाय में मुझे ओम दिखा। चाय के ऊपर जो ढकनी रखी थी उस पे मुझे ओम दिखा। जब मैं मंदिर में माता को सिंदूर का टीका लगाई थी, जितनी माता को लगाई सबके ऊपर मुझे ओम दिखा। मैं इस बात से खुद ही तौबा कर रही थी कि मैं गलत देख रही हूँ, क्या गुरुजी साक्षात मुझे दर्शन दे रहे हैं, ये मुझे नहीं पता। और गुरुपा के स्वरूप पे भी मुझे ओम के दर्शन ऐसे ही अनुभव हुआ संगत जी। तो अब ये गुरुपा ही जाने, क्या उन्होंने सच में मुझे ब्लेस किया, बारंबार ब्लेस किया, या मेरी आंखों के धोखे है। मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे हो रहे हैं। मुझे हर जगह ओम के दर्शन क्यों हो रहे हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा अपनी बच्ची को इतने प्यार से ब्लेस करने के लिए। और गुरुपा ने मुझे एक मैसेज में ये भी कहा कि सारी ब्लेसिंग अपने पास ही रखोगी, कि कुछ ब्लेसिंग को संगत तक भी पहुंचाऊंगी। तब मुझे ये अनुभव हो कि शायद ये गुरुपा मुझे ब्लेस कर रहे थे, इसका मैंने शुक्राना ही नहीं किया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा ने अभी मुझे सत्संग सुनाया अपने हस्बैंड के कैंसर का, कि आगे चल के ये हो सकता है, तो ये सत्संग सुन, मैं उससे वहीं रोक दूंगा। तो मैंने वो सत्संग सुन लिया संगत जी। और फिर जाके एक सत्संग और सुनवाए कि अपने बच्चों का के बारे में तू नहीं देख रही है। तो वाकई में मैं ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। मैं ये बात बारंबार कहती हूँ, मैं किसी के लिए नहीं सोच पा रही हूँ, ना ध्यान दे पा रही हूँ। सारे कुछ गुरुपा ही देख रहा है। तो गुरुपा आप भी देखो, मेरे बच्चे को संभालो, संभाले रखना, दोनों पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। मेरे बच्चे को ब्लेस करना गुरुपा। मेरे बच्चे के बारे में आप कहते हैं गुरुपा, वो कि बेटी तेरी बहुत भाग्यशाली है, उसके वजह से तेरे घर में सब कुछ होगा, उसे कभी भी दुखी नहीं करना। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये मैसेज मुझे हमेशा आते। एक मैसेज और आता संगत जी की, एक लेडी है जो तुम्हारी फैमिली की है, उम्र दराज है, और वो ही तुम्हें सुखी नहीं देखना चाहती है। पहले तुम्हारी उससे बहुत अनबन होती थी, ये सत्संग में सुनवाए थे, पर उसे मैं देख लूंगा। गुरुपा कहते हैं कि अब उसे सजा देने की बारी आ रही है। वो पानी भी किसी और से लेके पिएगी, किसी और से, कोई और ही उसे देगा। तो गुरुपा, वो हमारी फैमिली का है, तो वो दुख भी हमें कहाँ देखा जाएगा। वो ऐसा क्यों कर रही है गुरुपा, उन्हें रोको। मुझे लगता है संगत जी कि वो मेरी सासू माँ है, पर उनके दो चेहरे हैं, मैं समझ ही नहीं पाती हूँ। मेरी जेठानी भी मुझे लगता है, पर उन सबके चेहरे पे ऐसे मुखौटे हैं जो मैं कभी समझ नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैं सामने से देखती हूँ तो वो बिल्कुल उसके गुरुपा जैसा बताते हैं, बिल्कुल उसके अपोजिट दिखती है। बहुत ज्यादा केयर करती है, बहुत ज्यादा ये करती है, मुझे समझ ही नहीं आता ये क्या है। और गुरुपा ऐसा बताते हैं, सत्संग में ऐसे सुनवाते हैं, जब तक उनके चेहरे सामने नहीं आते गुरुपा में कैसे। आपने मुझे स्वप्न में भी दिखाया मेरी जेठानी का चेहरा, जेठ का चेहरा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि ये सब क्या है। और मैं रियलिटी देखूं तो इसके बिल्कुल विभिन्न अलग है। इसीलिए मैं समझ नहीं पा रही गुरुपा। ये चेहरे आपने जो मुझे दिखाए गुरुपा, ये सारे कुछ मेरे अंकल जी को दिखाओ गुरुपा, और सारे जो सच है वो सामने लाओ गुरुपा।
जब तक नहीं लाओगे मेरे अंकल जी वहाँ जाते रहेंगे और मैं उन्हें रोक नहीं पाऊंगी। लेकिन आपके रहते कुछ नहीं होने। मैं जल प्रसाद नित्य सबको पिलाती हूँ गुरुपा, और मैं जानती हूँ गुरुपा सब देख रहे हैं, सब ठीक करेंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपकी मेहर बरस रही है ये समझ आता है, क्योंकि 2-3 दिन उधर मैं नेगेटिव बहुत हो गई थी। मैं अपने अंकल जी से बात बात में उलझने लगी थी, वो भी उलझने लगे थे, पर मुझे ये समझ आया कि नहीं ये गलत है, ये किसी ने कुछ किया इस वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा। मैं बिल्कुल भी अब नहीं कुछ कह रही हूँ, बिल्कुल चुप हो गई मैं और अपने आप को चेंज करने पे लगी हूँ। गुरुपा ये सब आपके ही कृपा है। अनंतम अनंतम सुख। मुझे ये लगता है कि जो करते अपने लिए करते हैं, तो वो अगर मुझे अब शब्द बोल रहे तो बोलने दीजिए। वो अपना कर्म कर रहे हैं, मैं अपना कर्म करी। मैं उन्हें बताती हूँ, समझाती हूँ, सत्संग भी सुनाती हूँ, लेकिन गुरुपा वो खुद से सत्संग नहीं सुनते कभी भी। पर मैं सुनाती हूँ संगत जी, मैं बच्चों को भी सत्संग सुनाती हूँ। कोई कोई सत्संग मुझे लगता है सुनाना चाहिए तो मैं सुनाती हूँ। गुरुपा सबको ब्लेस करना गुरुपा, सब सबकी तरफ से कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मेरे बच्चे की तरफ से भी शुक्राना गुरुपा। अनंत अनंत जो इतनी बार उन सबकी को लाइव ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। मेरे अंकल जी को इतनी बड़ी बीमारियों से बचाने के लिए शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने कहा संगत जी की 31 तारीख को तेरा बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला था, मैंने बचा लिया। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने कहा कि शनिवार वाले दिन भी तेरा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था, मैंने बचा लिया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप हो तो फिर दुख के बादल छाते छाते भी नहीं छाते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। कुछ भूल चूक हुई हो गुरुपा तो क्षमा करे। अब संगत जी मैं इस सत्संग को यहीं पे रोकती हूँ, अगले सत्संग में फिर लौटूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, मेरे पिताजी, मेरे गुरुपा। आपको लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। मैं जितना भी शुक्राना करूं मेरे गुरुपा उतना ही थोड़ा है, क्योंकि हम आपका कभी भी शुक्राना नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपने दिया है उसका भी आपको शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। क्योंकि गुरुपा जो आपने नहीं दिया है शायद वो हमारे कर्म में, हमारी ज़िंदगी में नहीं था, और वो हमारे लिए अच्छा था जो आपने नहीं दिया। जो दिया है वो आपको अच्छा लगा तो आपने दिया गुरुपा। सब कुछ आपका दिया हुआ ही है, हम आपका दिया हुआ ही खाते हैं। और एक भजन है ना गुरुपा, तेरा ही दिता खाने आ, तेरा लख लख शुक्र मनाने आ। तू जद भी बुलावे गुरुपा जी, तू जद भी बुलावे गुरुपा जी, असी दौड़े दौड़े आने आ, आने आ, आने आ। तेरा लख लख शुक्र मनाने आ, तेरा लख लख शुक्र मनाने आ। जय गुरुपा, जय मेरे गुरु पिताजी। गुरुपा मैं अपनी यही शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ कि गुरुपा मेरे घर में कल की मैं आपको बात बताना चाहती हूँ। गुरुपा कल मैंने थोड़ा सा कुछ ऐसे बोला तो गुरुपा ये ना खाने को पड़ जाते हैं, मैं किसी चिड़चिड़ से नेचर वाले हो गए हैं कि जब वो ये चिड़चिड़े नेचर वाले ऐसे बातें करते हैं ना गुरुपा, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। गुरुपा मैं सुबह उठकर सब नित्यनेम करती हूँ, सब पूजा पाठ करती हूँ गुरुपा। किसी दिन नहीं भी उठा जाता बट रियली उठती हूँ
और गुरुपा जब इतना कुछ करती हूँ इनके लिए, इनको खाना गरम गरम बना कर देना, बच्चों को सबको देना, इनको भी देना, हस्बैंड अंकल को भी देना, बट बिल्कुल भी गुरुपा मेरी कदर नहीं है। कभी कभी मेरा ये मन करता है कि मैं ज़िंदगी से चले जाऊँ, मन नहीं करता कि जीने का। जहाँ पे यहाँ पे रिस्पेक्ट ही ना हो, किसी की इज्जत ना हो, तो वहाँ पे रहने का मन ही नहीं करता गुरुपा। फिर भी रहती हूँ कि चलो मेरे बच्चे हैं, उनके पीछे जीना है, उनके लिए जीना है। अगर मैं भी चली गई, मैंने कुछ अपने आप को कर लिया, तो उनका कौन होगा? कोई भी नहीं होता। माँ, अपनी माँ के बिना कोई भी नहीं है गुरुपा, किसी का कुछ नहीं है, किसी पर कोई विश्वास नहीं, ट्रस्ट नहीं कर सकता गुरुपा। बस इनका नेचर चेंज हो जाए गुरुपा, मैं यही अरदास करती हूँ। मेरी यही अरदास है कि गुरुपा मैं किसी का कभी बुरा नहीं किया, किसी का कभी बुरा चाहा भी नहीं है गुरुपा। और अगर गुरुपा मैंने कोई बुरा किसी का किया हो, कि मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, उनसे भी क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। मगर गुरुपा मैं ये चाहती हूँ कि अगर मैं किसी का बुरा नहीं करती, तो मेरा क्यों लोग बुरा सोचते हैं, क्यों मेरा बुरा करते हैं गुरुपा। बस मैं यही अरदास करती हूँ कि मेरे बच्चों की लाइफ बना दो गुरुपा, मेरे बच्चों की लाइफ बन जाए गुरुपा। लड़कियां भी पास हो जाए अच्छे नंबर लेकर, वो भी 12th में पढ़े, अच्छे नंबर लेके पास हो। कितने गुरुपा पैसे लगाऊं, एक हस्बैंड भी दिहाड़ीदार है, कहाँ से इतना पैसा लाऊंगी? हर बार उनका फॉर्म भरती हूँ, इतने पैसे कहाँ से लाऊं गुरुपा? इतने पैसे भी नहीं होते हैं मेरे पास, इनसे मांग मांग कर लेती हूँ। 10 ये बातें सुनाते तो फिर मुझे पैसे इनसे मिलते हैं। और गुरुपा मैं ये चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड ठीक हो जाए, वो मुझसे इतना प्यार करे और मैं उनसे भी इतना प्यार करूँ, हम दोनों की जोड़ी सलामत रहे गुरुपा। वो मेरी केयर करे, मेरी रिस्पेक्ट करे। एक औरत अपने पति से यही मांगती है ना, कि उसको रिस्पेक्ट मिले, उसको प्यार मिले, एक हस्बैंड का प्यार मिले, रिस्पेक्ट मिले, बच्चे भी उसकी केयर करें, उसकी इज्जत करें। अगर मैं सबकी केयर करती हूँ, तो मेरी क्यों नहीं केयर होती? अगर मैं बीमार भी हो जाऊँ ना गुरुपा, यहाँ पे कोई मुझे दिखाने वाला नहीं है कि तू उठ डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं, मैं खुद जाऊँगी। यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है गुरुपा, फिर भी मैं इनकी केयर करती हूँ, क्योंकि वो मेरा धर्म है, मेरा कर्म है। इनके घर में शादी करके आई हूँ मैं, अपने बच्चे मैंने खुद पैदा किया, अपने बच्चे पैदा किए हुए हैं, उनको उनको मैंने जन्म दिया, उनकी केयर मेरे लिए, मैं इतना उनके बारे में सोचती हूँ गुरुपा, कि मेरे बारे में कोई नहीं सोचता गुरुपा। बस जब ये सब मुझसे ऐसे खाने को पड़ते ना, बातें करते ना गुरुपा, मेरा मन नहीं करता गुरुपा। मेरा बेटा भी आया हुआ है, उसका नेचर भी कुछ ऐसा ही चिड़चिड़ा सा हो गया, पहले वो ऐसा नहीं था गुरुपा। जब से चंडीगढ़ गया वो, उसका नेचर चिड़चिड़ा सा हो गया। उसको थोड़ी सी बात को वो भी ऐसे खाने को पड़ जाता है। आज वो सुबह मैंने उससे कुछ ऐसे बोला, वो भी खाने को पड़ गया। मैंने उससे बोला, मैं कहा प्यार प्यार से बात तो किया करो, सब भी खाने वाले ही पड़ते हैं यहाँ पे, पापा वो भी ऐसे बोलते हैं, तू ऐसे बोलता है। मैं, मुझे गुस्सा नहीं आता है क्या गुरुपा? जब भी मेरा मन करता है रोने का, तो मैं आपकी फ़ोटो को देख कर रो लेती हूँ गुरुपा। अभी भी मैं पूरे रूम में बैठ कर इस टाइम संध्या वेले का शुक्राना शेयर कर रही हूँ। और इस वक्त टाइम हुआ है 6:21 हुए हैं गुरुपा। और आज संडे है गुरुपा, दिसंबर महीने का लास्ट संडे आज गुरुपा। आप जो उपाय बताते हो गुरुपा, मैं वो करती हूँ, थोड़े थोड़े करती हूँ, घर में सब कुछ सुनती हूँ। जो आपने बोला था, साहिब चुपाही, जपती पाठ, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, सुखमनी पाठ, गुरुपा ये मैं सुनती हूँ घर पे गुरुपा। और अगर मैं गुरुपा सबको सुबह नहीं कर पाती हूँ, कई बार अमृत वेले नहीं उठ पाती हूँ, तो सुबह गुरुपा मैं शाम को आपके मंत्र जाप करती हूँ गुरुपा। और गुरुपा मैं ये चाहती हूँ गुरुपा, मुझे अमृत वेला बख्शो कि मैं सुबह उठकर अपना नित्य नेम करूँ, कोई ना उठाओ, मैं उनके सबके सोते हुए आपका नित्य नेम पूजा पाठ शांति में करूँ, कोई मुझे आवाज़ ना लगाए, मुझे बुलाए ना, नित्य नेम करूँ, मंदिर भी होकर आ जाऊँ गुरुपा। गुरुपा मैं पहले थोड़े दिन उठती थी, मैं अमृत वेले में उठती थी 6 बजे, पौने 6 बजे मैं पूजा कंप्लीट करके मंदिर चली जाती थी। वहाँ पे जोत जगा कर शनि की और बड़े भगवान की जोत जगाती थी, शिव जी भगवान की जोत जगाती थी, माता की जोत जगाकर शिव जी की आरती कर कर, माता की आरती कर कर, उसके बाद वहाँ पे झाड़ू पोछा लगाकर फिर मैं घर में आती थी 6:30 बजे, पौने 7 बजे गुरुपा। अब थोड़े दिन के ऐसा हो रहा है, मुझे उठा नहीं जा रहा,
उठती हूँ, अलार्म लगाती हूँ, दोबारा सो जाती हूँ, अलार्म जब बजता है दोबारा बंद करके सो जाती हूँ गुरुपा। उठती हूँ फिर 7 बजे, उस वक्त नहीं खाने का, उस वक्त ना ही मुझसे जल्दी जल्दी खाने का कुछ हो पाता है ब्रेकफास्ट, ना ही मुझे नहाकर पूजा की जाती है गुरुपा। ऐसे हो जाता है, पता नहीं क्या हो गया गुरुपा। मुझे अमृत वेला बख्शो कि मैं सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करके मंदिर से भी होकर सब कुछ कंप्लीट करके फिर मैं घर पाऊँ गुरुपा। कर कृपा करो और मेरे बच्चे परिवार पर अपनी कृपा बनाओ गुरुपा। आप मैसेज देते हो कुछ सत्संग में कि आपके बेटे को कुछ होने वाला है, बेटी को ये होगा, हस्बैंड को कुछ होने वाला है, मुझे कुछ होने गुरुपा। मुझे ऐसे मैसेज मत दिया करो, मुझे बहुत डर लगता है गुरुपा। फिर मैं कभी कभी मैसेज नहीं सुनती हूँ गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा मेरी फैमिली को बचा के रखो, अपना आशीर्वाद अपने चरण में लगा के रखो मुझे भी, मेरे सुहाग, मेरे परिवार, मेरे बच्चे, सब कुछ आपके शरण में है गुरुपा। आपने उनको सद्बुद्धि देनी है, अच्छे कर्म करवाने हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे परिवार में एक भी सदस्य कोई ऐसा काम करे जिससे कि उसके ताए चाचे और लोग रिश्तेदारों ने कुछ बोले, मुझे कुछ बोले गुरुपा। मैं सुनने इतनी मेरे में सहन शक्ति नहीं है कि मैं सुन सकूं, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सुना हुआ है अपने बारे में भी। अब इतनी ताकत नहीं है गुरुपा। कृपा करो गुरुपा, कृपा करो। अगर मैंने सत्संग में कुछ गलत बोल दिया होगा गुरुपा तो मुझे माफ़ करना। संगत मुझे माफ़ करना और अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा। मैं मंत्र जाप करती हूँ और मंत्र जाप करके अपनी वाणी को विश्राम कर देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी अपनी इतनी ब्लेसिंग देना, इतनी खुशियाँ देना उनको भी। उन्होंने मेरा ये सत्संग जो मैंने पहले भेजा था सुबह, वो उन्होंने शेयर किया है। मैं उनका बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। और अभी भी मेरा सत्संग जो शेयर करेंगे अंकल आंटी, उनको मैं अपने दिल से धन्यवाद देती हूँ। और गुरुपा उन्हें इतनी खुशियाँ, इतनी ब्लेसिंग देना, उनका परिवार हमेशा खुश रहे गुरुपा। कृपा करना, उन पर भी कृपा करना और सब पर कृपा करना, अपनी गुरु संगत, अपनी सारी संगत पर कृपा करना और मुझ पर भी कृपा करना गुरुपा। हम अच्छे रास्ते पर चलें, अच्छे काम करें, किसी का बुरा ना सोचें, ना किसी का बुरा करें। हमेशा हमें अच्छी राह पर ही भेजते रहना, अच्छी राह पर बच्चों को भेजना, अच्छे उनको संस्कार देना, अच्छी राह पर भेजना गुरुपा। अच्छे काम करें, अच्छे काम करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करें गुरुपा। गुरुपा शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना 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 गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू मेरे गुरुपा, लव यू, मिस यू सो मच मेरे गुरुपा। मेरे पिताजी, मेरे आप ही मेरे पिता हो, ना ही मेरे मायके का पिता है, ना ही मेरे ससुराल वाला पिता है, आप ही मेरे पिता हो। जय गुरुपा, जय गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, नमः गुरु जी सदा सहाय। जय मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं मंत्र जाप करती हूँ पहले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी महाराज, आज 31 दिसंबर मंगलवार का दिन है। आज हनुमान जी का वार है। मैं एक छोटा सा सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। ये कल ही का है। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज, मैं कल नहा धो के उसके बाद फिर पूजा, बयान सुबह अमृत वाला
उठी थी और फिर नहा धो के पूजा करके मंत्र जाप सिमरन करने के बाद फिर मैं इधर उधर कामों में लगने के बाद फिर 9 बजे करीब लगभग लगभग चाय कॉफ़ी प्रसाद गुरु जी का कॉफ़ी प्रसाद का भोग लगाई और फिर खाना बनाने की तैयारी में लग गई। कल रोटी सब्जी रोटी प्रसाद और जल प्रसाद भी भोग में लगाया गुरु जी महाराज को। उसके बाद फिर नहीं सॉरी, मैं कल पूजा पाठ करने के बाद ना कल शिव जी सोमवती अमावस्या था और गुरु जी का आदेश था कि तू मंदिर जाके शिवलिंग में पानी चढ़ाने के लिए जल चढ़ाने के लिए गाय का दूध और फिर जल में फिर मैंने काला तिल शहद जौ रख के फिर पानी जल प्रसाद में और दूध अलग ही लेके गई थी। तो मैं मंदिर गई, मंदिर में जाके फिर पूजा किया, फूल लेके गई थी, थोड़े से फूल चढ़ाई और फिर जल चढ़ाया दूध चढ़ाई। दूध चढ़ाने के बाद फिर जल चढ़ाया और फिर थोड़ी देर ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय का मंत्र जाप थोड़े ही 7 ही बार किया। उसके बाद फिर मैं घर को वापस आई। वापस आने के बाद ही फिर मैं बच्चों को 2 लड़कियां मेरे साथ बच्चे गए थे मंदिर में, उन बच्चों के लिए थोड़ा चॉकलेट खरीद दिए। 2 गए थे मेरे साथ, एक मेरे घर में ही थी, तीनों को चॉकलेट खरीद के दिए। उसके बाद फिर मैं रूम में आई। रूम में आने के बाद फिर अब खाना बनाने के लिए तैयारी करी। खाना बनाया, रोटी सब्जी बनाई, कड़ा प्रसाद बनाया, गुरु जी को भोग भी लगाई। मैं भी भूल गई बीच में। जब मैं मंदिर जा रही थी रास्ते में 2 कबूतर मिले थे ग्रे कलर के, तो मैंने बोला जय गुरु जी जय गुरु जी। वाइट वाले कबूतर तो दिखे नहीं, गुरु जी तो आए नहीं आज। मैंने ऐसा ही सोचा था। तो थोड़ी आगे गई तो लगभग लगभग एक झुंड पूरा 8-10 कबूतर के, उसमें 3 वाइट वाले थे और सब ग्रे वाले थे। भुर्र करके उधर से उड़ गए। मैंने बोला जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी। मैंने मन में ही सोचा था ग्रे ही देखे, गुरु जी तो नहीं है इसमें। तो गुरु जी ने छट मेरी आवाज़, मुझे एहसास कराया गुरु जी ने कि मैं तेरे अंग संग ही हूँ। तो कबूतर के झुंड मेरे आगे से ही उड़ गई, जिसमें 3 वाइट कलर के थे और तो सब ग्रे कलर के थे। उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मुझे एहसास कराने का कि मेरे अंग संग हो, उसके लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज, जब से आप मेरे लाइफ में आए हो ना, तब से मैं एकदम शांत आनंद से रहने लगी हूँ। और मेरे बच्चे को भी ये सत्संग सुन, तेरे बच्चे का ये कवच का काम चाबी है, इसमें किस्मत का चाबी है। और होकर मैं सत्संग तो हमेशा डिवाइन वर्ल्ड के और सोनू अंकल के हमेशा सुनती हूँ। सत्संग तो कभी कभी छत्र वाले उसमें भी चैनल का भी सुनती हूँ और बीपी अंकल का भी 1-2 सुनती हूँ। जब भी मुझे फुर्सत मिलता है तभी मैं सत्संग तो सुनती रहती हूँ। और फिल्म इधर उधर ज़्यादा देखती नहीं हूँ। हाँ, कभी कभी गुरुजी के ही शॉर्टेज जो आते हैं, शॉर्ट रील्स जो होते हैं, वो भी देखने लग जाती हूँ। आजकल मैं एकदम व्यस्त हूँ गुरुजी के ही सत्संग सुनने में और शॉर्टेज में क्या क्या मैसेज है, ऐसा सब वो करती हूँ।
गुरुजी, जब से आप आए हैं ना, हर वक्त मुझे गुरुजी लगता है। एक पता कि जो ज़्यादा भूल भी गए ना, वो मैं ज़्यादा भूल गई हूँ गुरुजी का। गुरुजी नाराज़ हो जाएंगे। मैं ज़्यादा चुगली नहीं करना है। ज़्यादा किसी पड़ोसी में बातें करने लगी तो ज़्यादा नहीं भूलती हूँ मैं। खूब ज़्यादा भूली बोलो तो मैं 5 या 10 मिनट उसके बाद जल्दी जल्दी, अरे मेरे तो घर में काम है बोल के जल्दी जल्दी ही आ जाती हूँ। उसके लिए ही शुक्राना गुरुजी। मैं बाहर की बातों में आजकल ज़्यादा भूलती नहीं हूँ। ये सब आप ही की मेहर है गुरुजी महाराज की, जो आपने मुझे, दुनिया कोई साथ नहीं देगी, मैं ही एक तेरे साथ देने वाला, मैं ही तेरे नाल रहूँगा। ऐसे कहने के बाद में, हाँ गुरुजी ही लास्ट समय में तो गुरुजी ही साथ देंगे, और तो किसी ने साथ दिया भी नहीं है, ना ही देंगे मुझे। इसीलिए मैं हमेशा ज़्यादा किसी से बोलती भी नहीं हूँ। गुरुजी महाराज के ही सत्संग सुनती रहती हूँ, या तो बिस्तर पे कभी कभी थक जाती हूँ तो भी बिस्तर पर लेटे ईयरफोन लगा के गुरुजी का सत्संग सुनती रहती हूँ। कभी नींद भी आ जाती है तो, अरे मैं तो सत्संग सुनते सुनते सो गई बोलती, सॉरी गुरुपा बोलती हूँ। गुरुजी हर पल मेरे साथ हैं, रहेंगे जब तक मेरे सांस में सांस है। गुरुजी हमेशा साथ देना गुरुजी महाराज, मेरी अरदास है गुरुजी महाराज, मुझे कभी मत छोड़ना गुरुजी महाराज। तब से आप आए हो ना, तो मैं किसी की चिंता टेंशन नहीं करती हूँ। आजकल तो मैं बहुत बेफिक्र होकर रहने लगी हूँ गुरुजी महाराज। आप ही से ही बातें करती रहती हूँ गुरुजी महाराज। मैं आपका सबूत तो मेरे पास नहीं है, मोबाइल में ही है, या तो फिर मंदिर में बैठ के बातें करती हूँ। मैं अभी छतरपुर मंदिर में गई तो उधर से लाना, तो मेरे मन में था, मेरा तो अभी घर भी नहीं है, कहाँ रखूँगी गुरुजी महाराज को। सोचा था तो वैसा ही हुआ। मंदिर में कहीं स्वरूप का मुझे याद ही नहीं आया, और मैंने स्वरूप को किसी सेवादार अंकल से बात भी नहीं की। शायद बात की होती तो स्वरूप मुझे किसी भी रूप में मुझे मिल जाता, लेकिन मैं भूल गई हूँ। शायद गुरुजी मेरे मकान जब तक नहीं बन जाता तब तक मैं आपको इधर नहीं लाई हूँ, लेकिन नहीं लाने के बाद भी आप मेरे अंग संग हो, उसके लिए भी शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। हर पल शुक्राना, मुझे एहसास कराते हो कि आप मेरे नज़दीक ही हो, बटरफ्लाई के रूप में, गुलाब की खुशबू में, पीकॉक ने कबूतर के उसमें, पीकॉक भी कभी कभी इधर उधर पिक्चर्स में ही देखती हूँ तो बोलती हूँ गुरुजी महाराज, जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी महाराज करती हूँ। ये मेरा आज का 5वां सत्संग है गुरुजी महाराज। आपके चरणों में ये सत्संग पेश करने के लिए राज अंकल, लीला आंटी, उनको भी ब्लेस कीजिएगा। मेरे सत्संग हमेशा उन्होंने ही शेयर किया है गुरुजी महाराज, आपके चरणों में उनको भी ब्लेस कीजिएगा, और हमें भी ब्लेस करते रहना गुरुजी महाराज। अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। आज का सत्संग यही विराम करूँगी, फिर कल हाजिर होंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं ये सत्संग, अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के सामने बैठकर। अभी टाइम हुआ है 12:25 और शुक्रवार का दिन है, और गुरु जी महाराज मेरे सामने हैं,
और उनको उनके समक्ष बैठ कर ही मैं सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी महाराज को मैंने कहा था कि नए साल में मेरे को सत्संग में जाना है, तो गुरुजी महाराज की कृपा ऐसी है कि हर रोज़ हर तीसरे दिन, जो अभी कल मैं सत्संग में गई थी, वहाँ पे जाकर गुरु महाराज का लंगर प्रसाद का बहुत अच्छा वो था, उसका शुक्राना, सत्संग सुनाने का शुक्राना, हर संगत से मिलने का शुक्राना, हर पल का शुक्राना मेरे गुरु महाराज और गुरुजी महाराज हर पल मेरे अंग संग रहते हैं। गुरु महाराज जैसे मेरे पे कृपा कर रखे वैसे ही लीना आंटी और राज अंकल पे भी करना, उनको हेल्थ वेल्थ सब कुछ ब्लेस करना। ये सत्संग में लीना आंटी और राज अंकल के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। गुरु महाराज उनको हमेशा ही अपनी ब्लेसिंग दे, हमेशा उनके हमेशा खुश रहें और सारी संगत के घर में गुरुजी का हमेशा आशीर्वाद बना रहे, सबके बच्चे कामयाब हो, सब पर गुरुजी की ब्लेसिंग रहे, सर्वदा भला गुरु महाराज सब। और अभी हमारी सोसाइटी में 9 तारीख को फिर से सत्संग है, 12 तारीख को सत्संग है। गुरु महाराज मैं जल्दबाजी में ऐसे बोल रही हूँ कि मैं 12 तारीख बोलना है, तो गुरु महाराज कुछ भूल चुक हो जाए तो माफ़ करना। सारी संगत को मेरी तरफ से हैप्पी संक्रांति। गुरु महाराज सबके घरों में खुशियाँ रखें, सबके बच्चे कामयाब हों, सभी की सेहत अच्छी रहे, सबके घर में खुशियाँ बरसे। गुरु जी महाराज हमेशा अंग संग रहे। गुरु महाराज जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। गुरु महाराज आपने इतना अच्छा परिवार दिया, उसका शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर शाम का शुक्राना। गुरु महाराज आप हमेशा स्वरूप में हंसते रहते हो और कहते हो गुरु जी महाराज जैसे मैं हंसता हूँ वैसे सारी संगत हंसे, सबके रोग दूर होए, घर सबके घरों में सुख शांति रहे। गुरु महाराज सबका कष्ट हरे। गुरु महाराज सबके बीमारी अपने ऊपर ले लेते हैं। ऐसे गुरु महाराज कहाँ मिलेंगे। एक आंटी सत्संग सुनाती, वो इतने आराम से इतने प्यार से सच मेरे गुरुपा ऐसे बोलती है, आप मेरे गुरुपा हो गुरु महाराज। सत्संग शेयर करने में कुछ गलती हो जाए तो माफ़ करना। गुरु महाराज हमेशा ड्रीम दर्शन में आते हो गुरु महाराज, पर सुबह मैं समझ नहीं पाती कि आपने सपने ड्रीम में क्या दिखाया, क्या आपने बताया। गुरु महाराज आपकी कृपा से ही बनी रहे सारी संगत पर। गुरु महाराज सबके घरों सब पर आपकी आशीर्वाद बना रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना। ये गुरु महाराज सब पर अपनी कृपा बनाए रखिए। जय गुरु जी। आज एकादशी का दिन है। गुरु जी महाराज आपके चरणों में मेरा साक्षात प्रणाम है। गुरु महाराज सबको ब्लेस करे, सबके बच्चे कामयाब हो, सब पर आपकी कृपा बनी रहे। गुरु महाराज मेरे से सत्संग सुनाने में कोई गलती हो जाए तो सारी संगत से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ और मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ। गुरु महाराज अगर मेरी वाणी से किसी का दिल दुख है या किसी का वो हो तो गुरु महाराज हाथ जोड़ कर मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। गुरु हमेशा आप मेरे अंग संग रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, वो जल्दी मैं दूसरा सत्संग शेयर करूँगी। लीना आंटी और राज अंकल आप हमेशा खुश रहे, हमेशा आपका घर परिवार खुशियों से भरा रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं मंत्र जाप करूँगी। जय गुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। सत्संग सुनाने में अगर मेरे से कोई गलती होगी हो तो मैं हाथ जोड़ कर सारी संगत से माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरुपा। लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय मेरे गुरुपा, जय हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।